नमः 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 नमस्ते मस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। विवरण 3000 वर्ष पहले यह पुराना शिवलिंग है जिसकी स्थापना विक्रमादित्य ने की थी और ये गुप्तकालीन है। 4 मुख हैं इसमें। प्रवेश द्वार से जब पूरब से प्रवेश करते हैं तो सामने विष्णु का प्रतिमा है और ठीक उसके अपोजिट पश्चिम में ब्रह्मा जी की तस्वीर है। उत्तर में सूर्य है और दक्षिण में त्रिनेत्रधारी शिव। ये चारों शिव का ही स्वरूप यह पूर्णतः शिवलिंग है। पहले कुछ काल में लोग स्वस्थ रहने के लिए सूर्य की उपासना करते थे, इसलिए सूर्य की मतलब मूर्ति उसमें सन्निहित है। संतान की अच्छी परंपरा हो और पढ़ लिखकर विद्वान बने तो उसके लिए ब्रह्मा और सरस्वती की उपासना, उससे ब्रह्मा जी की तस्वीर है। और रोग से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए त्रिनेत्रधारी शिव की कृपा मांगते थे लोग। तो ये 4 मतलब देवों की आकृतियां इसमें से नहीं है। और ये ब्लैक कोबाल्ट है, कोबाल्ट अब नहीं मिल पाती। और इस पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता कि जितनी देर आप वहां रहेंगे उतना ही उसमें जो ऊर्जा मिलती है वो आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाता है। ये 4 देवों की आकृतियां जितना परिभ्रमण करेंगे, घूमेंगे, जितनी देर रहेंगे वो आपको स्वस्थ बनेंगे। इसका सबूत सैकड़ों लोगों की मतलब वहां मतलब कथन उसमें नोटेड है। और यहाँ का अभिषेक बहुत ही नामी है। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर का मैंने पंचामृत का स्नान और विभिन्न प्रकार की मतलब अभिषेकों से जो भी प्रार्थना होती है इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो लोग भावना रखते हैं, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को पढ़ने लिखने की समस्या है, किसी को संतान कष्ट है, किसी को लग्न बाधाएं हैं, इन सभी बाधाओं से मुक्त होने के लिए यहाँ बहुत ही फेमस है। इसकी जो आकृतियां बदली हुई लगती है उसमें मुसलमानों के कई हमले हुए। अच्छा। और मुसलमानों ने इस तस्वीर को तोड़कर विकृत कर दिया। और ये जिस समय की आवृत्ति बताती है कि 3000 वर्ष के दाई में अभी तक नहीं पढ़े जा सके। पाली संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई देशों ने इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्राचीनतम इतिहास जो मिला है उसके अनुसार से ये ज्योतिर्लिंगों से स्पर्श करती और यहाँ इसकी स्थापना हुई है। एक कुएं के क्रम में यहाँ हाथ लगता था और मतलब 18वीं सदी में और कुएं खोदने के प्रयास हुआ तो 19वीं सदी में मतलब जो है कुआं खोदने के क्रम में ये भगवान निकले। इसकी खुदाई बहुत मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया और यहाँ के जन सहयोग में भी किया। पानी छू किया, मूर्ति टेढ़ी होने लगी। तो कई तरह के चक्कर जो है वो 7-8 चक्कर नीचे तक, जिसका मतलब काफी नीचे तक। और ये कई 3000 वर्षों में नीचे और धंसते चले गए मिट्टी का मतलब जो है, तो इसलिए बहुत गहराई में है मिट्टी लेवल मतलब जो है के कारण ऐसा। और यहाँ जो भी अब तक आए उनकी मुरादें पूरी होता है। शुद्ध मन से पूजा करने वाले लोगों को जो भी मांगते हैं मिलता है। मैं यहाँ का प्रधाना चालू हूँ और विगत 4 वर्षों से, मैंने 5वां वर्ष मेरा चल रहा है। पहले दूसरे ब्राह्मण थे लेकिन हमारी नियुक्ति इस पे हो गई है प्रधाना चालू। मैं BHU का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसकी सेवा करता हूँ सुबह शाम। तो इसकी शक्ति का आभास मुझे है। आपका नाम? मेरा नाम अमीरनाथ मिश्रा है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जब कभी भी जो लोग दुखी होकर आते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यही इसका इतिहास है। इन डिटेल इसकी पुस्तकें भी बिकती है पटना मतलब राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की ओर से, वैशाली का सच, जिसमें इसका विवरण एक छोटी पुस्तक भी थी लेकिन 2-4 हजार थी, वो सब बढ़ गई। अब उसका एक भी नहीं है। फिर अब सेकेंड मतलब जो है इतिहास और सबसे बड़ा इतिहास मैं कि मैं इसकी विशेषताओं को जानता हूँ। जब भी पूजा काल में बैठा हूँ, संध्या काल में और सुबह में, तो अनुभूति मुझे होती है। कोरोना काल में भी मैं बैठा रहा, न कभी वक्त लगाया, न कभी मैं कुछ किया, न दवा फाका, न इंजेक्शन। मैं आता जाता रहता हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ, भगवान की महाकृपा। तो इसलिए इसका गवाह एक मैं हूँ। और सैकड़ों लोगों की जान भी बचाई। जो लोग सीरियस होते गए उन लोगों की पूजा अर्चना हुई और वो अच्छी। तो ये बहुत बड़ा लिंग है और आप पूरी निष्ठा के साथ जब कभी भी मौका मिले तो आप सदैव उपस्थित होंगे। थोड़ा समय